ओम शांति। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी सुनेंगे जिससे हमें सीख मिलेगी कि हमें हमेशा अपने मन की स्वयं की सुनना चाहिए, न कि लोगों के अनुसार चलना चाहिए। यह कहानी शिव जी की है। एक बार शिव भगवान ने पार्वती जी से कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। तो पार्वती ने कहा मैं भी साथ में चलूँगी। तो शिव भगवान ने पार्वती से कहा कि तुम मेरे साथ जा तो रही हो, लेकिन रास्ते में भूख प्यास भी लगेगी, इसलिए आप मत जाइए। लेकिन पार्वती ने जिद कर ली और फिर दोनों बैल पर बैठकर बाजार में निकल गए। बाजार में शिव और पार्वती को बैल पर बैठा देखकर कई लोग हंसने लगे और कहने लगे कि देखो, बना है बड़ा कहीं का जोगी, बैल को पूरा वजन ढा दिया और साथ में अपनी पत्नी को भी बैठा लिया। लोगों की यह बात सुनकर शिवजी थोड़ी दूर आगे चलकर बैल से नीचे उतर गए और पैदल ही चलने लगे। और आगे चलने पर फिर से लोग हंसने लगे और कहने लगे कि देखो, बना है कहीं का जोगी, स्वयं तो पैदल चल रहा है और अपनी पत्नी को बैल पर बैठा रखा है। थोड़ी दूर आगे चलने पर शिवजी फिर से बैल पर बैठ गए और अपनी पत्नी को नीचे उतार दिया। उसकी पत्नी पैदल ही चल रही थी। तो फिर से बाजार के लोगों ने उन्हें देखा और कहा, स्वयं को बैल पर बैठा लिया है और अपनी पत्नी को पैदल चला रहा है। थोड़ी दूर आगे चलने पर शिवजी तकिया लगाकर सो गए। तभी वहीं से गुजरती हुई महिलाओं ने कहा कि राम राम, देखो, जोगी तो बना है लेकिन तकिया लगाकर सो रहा है। महिलाओं की यह बात सुनकर शिवजी ने तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर में भी महिलाएं वापस आते समय कहने लगी कि राम रे राम, देखो, जोगी होते हुए भी कितना गुस्सा आता है। हमने तकिया निकालने को कहा और इसने तकिया निकाल दिया। यह कहकर भी महिलाएं आगे चली गईं। फिर शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि इस दुनिया का खेल देख लिया, इस संसार के लोगों को कहीं पर भी संतुष्टि नहीं है। तो चलो, अब हम कैलाश पर्वत चलते हैं, वहीं पर ही खाना खाएंगे। थोड़ी दूर पर ही चलने पर पार्वती जी शिवजी से कहने लगी कि मुझे तो प्यास लगी है। शिवजी ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ मत जाओ, तुमने मेरी एक ना सुनी, लेकिन तुमने कहाँ माना, तुम्हें तो अपनी जिद पर अड़े रहना था। फिर पार्वती जी वहीं पर बैठ गईं और कहने लगी कि मुझे तो पहले पानी पिलाना ही होगा। तब शिवजी ने अपनी जटा खोलकर गंगा बहा दी और फिर शिवजी पार्वती जी और नंदी जी के साथ जल पी लिए। फिर वह आगे से चल दिए। थोड़ी दूर ही गए होंगे, तभी पार्वती जी फिर से कहने लगी कि अब तो मुझे भूख लगी है। तब शिवजी ने कहा कि मैं नहीं तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें इस दुनिया में नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली और कहने लगी मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खिलाओ। तब शिवजी और पार्वती जी एक बुढ़िया के घर पर गए। बुढ़िया से कहा कि हे माई, हमें भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो बुढ़ा बोला कि तुम्हें खाने में क्या चाहिए? तो शिवजी ने कहा खीर, खांड का भोजन। तो बुढ़िया माई बोली कि मेरे घर पर ही बहुत लोग हैं खाने वाले, मैं तुम्हें नहीं खिला सकती। ऐसा कहने पर शिवजी और पार्वती जी आगे एक और बुढ़िया के घर गए और कहा, हे माई, हमें भूख लगी है, कुछ खिलाओ। तो बुढ़िया ने कहा कि बताओ आपको क्या खाना है? तो शिवजी ने कहा खीर और खांड का भोजन। ऐसा कहने पर गुड़िया बोली कि यहाँ चलो, अंदर चलो, मैं आपको भोजन करवा देती हूँ। ऐसा कहकर बुढ़िया बाहर सामग्री लेने जा रही थी,
तभी शिवजी ने कहा, हे माई, कहाँ पर जा रही हो? तो बुढ़ी बोली कि सामग्री लेने। तब शिवजी ने कहा कि पहले तुम अपने घर में तो देखो। बुढ़िया ने जब अपने घर में देखा तो सारी सामग्री के भंडार लगे हुए थे। फिर बुढ़िया ने भोजन बनाया और शिव जी पार्वती जी को भोजन का थाल परोसा और एक थाल नंदी जी को भी परोसा। यह भोजन खाने के बाद शिव जी ने कहा कि हे माई, 3 थाल और परोसो। तब बुढ़िया बोली कि 3 थाल और किसके लिए? तब शिव जी ने कहा कि एक तो तुम्हारे बेटे और एक तुम्हारी बहू का और एक तुम्हारा। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मेरे बेटा बहू नहीं है। फिर शिव जी ने कहा कि माई, थोड़ा पीछे घूम कर तो देखो। और बुढ़िया ने पीछे देखा तो एक 16 साल का बेटा और बहू गठजोड़ में खड़े थे। सभी ने खाना खा लिया और शिव जी और पार्वती जी ने अपने घर का रास्ता चुना। फिर बुढ़िया अपने घर से बाहर निकल पूरे गांव में प्रसाद को बांटने लगी और वह उस बुढ़िया माई के पास भी गई, जिसके पास शिव जी और पार्वती जी पहले गए थे। हले वाली बुढ़िया ने पूछा कि आज तुम्हारे घर पर क्या था? तुम क्यों प्रसाद बांट रही हो? तब बुढ़िया ने उसे पूरी कहानी बताई। तब पहली वाली बुढ़िया बोली कि वह तो मेरे घर पर भी आए थे और वह यह बात जानने के बाद शिवजी और पार्वती जी के पीछे भागी। शिवजी से बुढ़िया ने कहा कि महाराज, आपने मेरा धन तो ले लिया और उसको दे दिया। शिवजी ने कहा कि तुमने जैसा किया वैसा तुम्हें फल मिल गया। तब बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी कि महाराज, आप मेरे घर पर कुछ नहीं है। तब शिवजी ने कहा कि तुम्हारे धन में से आधा धन उसे दे दो। फिर बुढ़िया ने कहा कि मैं उसे दे दूंगी। फिर उसने उसे आधा धन दे दिया। जिस बुढ़िया ने शिवजी और पार्वती जी को खाना खिलाया उसने कहा और शिव जी का बखान किया और फिर उस बुढ़िया का और उसके परिवार वालों को सभी का धन दिया। अच्छा, ओम शांति। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। गुड बाय।